हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास 5 डीएपी स्कूल चैप्टर आपका जो है लिमिट्स ऑफ द माइंड, जो कि क्लास 5 का इंग्लिश रीडर का है और पेज नंबर है 54, लिमिट्स ऑफ द माइंड। ये आज हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो a little boy called Eklavya was born in a poor family. His family lived a little away from Hastinapur, the capital of the Kuru kings. They were shunned by the society because they belonged to a low caste. बहुत समय पहले की बात है। A little boy, एक छोटा लड़का जिसका नाम एकलव्य था, वो जन्मा एक गरीब फैमिली में, एक गरीब परिवार में उसका जन्म होता है एकलव्य का। एकलव्य की जो फैमिली थी वो हस्तिनापुर में रहती थी, हस्तिनापुर से थोड़े दूर पे, है ना। और हस्तिनापुर जो थी वो कुरु किंग यानी कौरवों की राजधानी थी। जो कौरव थे, आप लोग जानते होंगे महाभारत का युद्ध जो हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में। तो जो कौरव लोग थे, जिसमें आपका कर्ण, दुर्योधन, ये लोग सारे थे, दुशासन, ये लोग जो थे, ये लोग कौरव थे। तो ये लोग जहां रहते थे उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर से कुछ दूर पर एकलव्य की फैमिली रहती थी। वहां पे एकलव्य का जन्म होता है। दे वेयर शन्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट। यहां पे शन्ड का मतलब होता है त्याग करना, यानी त्याग। तो इन लोगों को सोसाइटी का त्याग करना पड़ा था क्योंकि सोसाइटी वाले इनको लो कास्ट के यानी छोटी जाति के मानते थे। ठीक है। तो एकलव्य की फैमिली इसीलिए हस्तिनापुर से काफी दूर पे रहती थी, क्योंकि वहां पे सोसाइटी वाले इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है। इनको दुर्का दिया था, बाहर भेज दिया था कि आप भैया हमारे साथ नहीं रह सकते हो क्योंकि आप लो कास्ट के हो। ठीक है। और हमारे साथ सिर्फ ऊंचे कास्ट के लोग रह सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये लोग वहां से दूर रहते थे। एकलव्य's mother would often say, "Don't go near those people. They are high-born. We, low-born, are not supposed to mix with them." एकलव्य की माँ जो थी वो कई बार कहा करती थी कि बेटा, वो लोग जो हैं उनके नजदीक मत जाया करो। वो बड़े लोग हैं, वो हाई बॉर्न हैं, यानी बड़ी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ है और बड़े ऊंचे पद के लोग हैं। उनकी जो जाति है, कास्ट है, वो ऊपर की है। हम लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, हम लोग उनके साथ मिक्स नहीं हो सकते, उनके साथ हम नहीं खेल सकते, नहीं रह सकते, है ना। तो इसीलिए उन लोगों के नजदीक मत जाओ। कई बार एकलव्य की माँ कहती थी। वाई बट वाई मदर, एकलव्य जो है वो पूछते हैं। एकलव्य आस्क्ड, क्यों मम्मी, क्यों नहीं जा सकते उनके पास हम। He could not understand this discrimination. अब एकलव्य एक छोटा बच्चा था, वो ये डिस्क्रिमिनेशन को नहीं पहचान पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि किस चीज के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जो जाति के आधार पे हम लोग करते हैं या फिर रंग के आधार पर करते हैं। भाई कोई गोरा है, काला है तो उसमें भेदभाव कर दे, कोई छोटे कास्ट का है या फिर ऊंचे कास्ट का है तो उनके बीच भी भेदभाव कर दे, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव करना। तो इस भेदभाव को इतना छोटा बच्चा कैसे समझ जाएगा? जब बड़े लोग इसको नहीं समझ पाते हैं तो ये छोटा बच्चा कैसे समझेगा? ठीक है। गॉड सेट दीज लिमिट्स। गॉड, बट वाई वुड गॉड वांट नाइस थिंग्स? तो उसकी मां कहती है एकलव्य की कि गॉड ने इस लिमिट को सेट किया है, भगवान ने ही इस लिमिट को सेट किया है। तो एकलव्य कहता, गॉड, भगवान ने इस लिमिट को क्यों सेट किया है? बट वाई वुड गॉड वांट नाइस थिंग्स फॉर देम एंड बैड थिंग्स फॉर अस?
तो भगवान ने अगर सेट किया है तो भगवान उनके लिए अच्छी चीजें क्यों चाहते हैं और हमारे लिए बुरी चीजें क्यों चाहते हैं? भगवान ऐसे क्यों करेंगे? Hasn't God made all of us equal? क्या भगवान ने हम सभी को बराबर नहीं बनाया है? वो ऐसा क्यों चाहेंगे? ऐसा एकलव्य जो है अपनी मम्मी से, अपनी माँ से कहता है। Seaside, I don't know, but there are bounds we can't cross. और एकलव्य की माँ जो रहती है वो कुछ नहीं बता पाती, कुछ नहीं कह पाती बच्चे की इस बात पे, एकलव्य की इस बात पे, और वो बस नीचे अपना सर कर लेती है और कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बाउंड्स हैं, कुछ पाबंदियां हैं हमारे ऊपर, और इन बाउंड्स को, इन पाबंदियों को हमें क्रॉस नहीं करना है। वी कांट क्रॉस देम। ठीक है, हम इनको क्रॉस नहीं कर सकते और हमें इन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है। एकलव्य बिकेम क्वाइट। एकलव्य चुप हो जाता है। From that day, the only important thing for him was to understand the meaning of limit. और उस दिन से एकलव्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी कि लिमिट के मतलब को समझना। ये लिमिट्स ऑफ द माइंड जो है चैप्टर, और ये लिमिट जो मम्मी मेरी बता रही है कि हमें लिमिट में रहना चाहिए, हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए इस बाउंड्स को, तो ये कौन सी बाउंड्स हैं, कौन सी बाउंड्री है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते? हम क्यों हाई बॉर्न के साथ नहीं रह सकते, खेल सकते? और ये हाई बॉर्न, लो बॉर्न, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इन सब के बारे में जानना ही एकलव्य का सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया था उस दिन से। ठीक है। वन डे एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियट कमिंग इनटू द फॉरेस्ट। चैरियट का मतलब होता है रथ। आप लोग देखते होंगे महाभारत में, रामायण में, और या अभी भी आपको कभी देखने को मिल जाता है कई पुराने शहरों में, जैसे हमारा पाटलिपुत्र के नाम जो पटना है वहाँ, और कई शहरों में देखने को मिल जाता है अभी भी रथ, है ना, जिसमें पहिए लगे रहते हैं दो बड़े बड़े, और आगे जो हॉर्स बहुत सारे रहते हैं, घोड़ों से उसे खिंचवाया जाता है और उसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। तो वो होता है हमारा चैरियट, रथ जिसे कहते हैं। ठीक है। तो वन डे एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियट्स कमिंग इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन एकलव्य देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सा रथ जंगल में आ रहा है। नियर हिज विलेज, उसके गांव के नजदीक। ही सॉ बॉयज ऑफ हिज एज गेट आउट ऑफ द चैरियट्स। और वह देखता है कि उसके एज के कई लड़के उस चैरियट से निकलते हैं, उस रथ से बाहर निकलते हैं। लास्ट एन ओल्ड मैन विथ स्नोई व्हाइट हेयर कैम आउट। और लास्ट में एक ओल्ड मैन या बूढ़ा व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति भी उस रथ से बाहर निकलता है और उसके हेयर जो है वो व्हाइट है, स्नोई व्हाइट, यानी बर्फ जैसे व्हाइट हो गए हैं। ठीक है। कैम आउट लुकिंग स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है हार्ड, कठोर। तो वो बाहर जब आते हैं तो उनका अपीयरेंस देखने में लगता है कैसा, कठोर सा, देखने में बहुत सख्त दिखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, बट काम, लेकिन बहुत शांत भी वो दिखते हैं। एकलव्य हर्ड हिज फादर्स वॉइस। और एकलव्य को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसके पिता उसे कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। दोज आर द कुरु प्रिंसेस। वो कुरु प्रिंसेस है, यानी कौरव की जो कौरव लोग थे उनके बेटे हैं वो, और वो जो है प्रिंसेस है यानी राजकुमार हैं, उनके बेटे हैं, और वो वहां सीखने आए हैं विद देयर ग्रेट टीचर द्रोणा। और वो अपने ग्रेट टीचर, महान शिक्षक के साथ आए हैं जिनका नाम है द्रोणा। आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। हाँ, तो द्रोणाचार्य के साथ वो लोग यहाँ पे आए हैं। द बॉय ही हैज जस्ट पैटेड इज हिज फेवरेट अर्जुना। और जो भी बॉय है जिसका अभी अभी उन्होंने पीठ थपथपाया है, पैटेड का मतलब क्या होता है, पीठ थपथपाना। तो द्रोणाचार्य ने जिसका अभी पीठ थपथपाया है, जो तुम देख रहे हो, वो उसमें से उनका फेवरेट सबसे शिष्य है जो है अर्जुना। ठीक है, जिसका नाम अर्जुन है। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी। और वो यहाँ पे आर्चरी की प्रैक्टिस करने आए हैं, धनुर्विद्या सीखने आए हैं। आर्चरी मतलब जो हम तीर धनुष से निशाना लगाते हैं, है ना, तीर कमान धनुष देख सकते हैं आप लोग फोटो में भी, तो इसे हम कहते हैं आर्चरी।
ठीक है। डोंट गो नियर देम, तुम उनके नजदीक मत जाओ, ठीक है। द बॉयज स्टार्टेड शूटिंग विद बॉस एंड एरोज, और लड़के जो भी आए थे वहां पे वो लोग अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी जो वो अपने धनुष और बाण लेकर के आए थे उससे निशाना साधने लगते हैं। वॉट अमेजिंग थिंग्स अर्जुन डिड, और अर्जुन ने कितनी अमेजिंग चीज की है। ही कुड शूट एट अ टारगेट विथ क्लोज्ड आईज, उसने अपने टारगेट को भेद दिया है, जो लक्ष्य जिसको उसे भेदना था उसे अपने आंख बंद करके उसने भेद दिया है। ही कुड शूट विथ हिज लेफ्ट हैंड एज वेल एज द राइट, और वो अपने दाएं और बाएं दोनों हाथ से चला सकता है तीर, है ना, क्योंकि वो बहुत ही धनुर्विद्या में निपुण है, पूर्ण है, उसे बहुत कुछ आता है, और इसीलिए वो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य भी है। एंड द टीचर द्रोणास एरो मेड फायर, ओ चेज थिंग्स इन सर्कल्स, डॉज रेन एंड लाइटनिंग, इट वॉज मैजिकल, और वो बच्चा छुप छुप के देखता है, पहले अर्जुन की जो भी क्वालिटीज थी उनको देखता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद जो टीचर थे यानी द्रोणाचार्य जो थे गुरु, उनका जो बाण था, उनके जो एरोज थे, उससे वो क्या क्या करते थे, आग जला देते थे, कभी वर्षा करा देते थे, कभी बिजली कड़का देते थे, तो जो भी करते थे, और उन चीजों को देख करके इस बच्चे को बहुत मजा आता है। एकलव्य को कहता है इट वॉज मैजिकल, तो जादुई चीज है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है ना। द प्रैक्टिस इंडेड, और इस तरीके से उनका प्रैक्टिस करने का समय समाप्त हो गया था। एकलव्य वेंट अप टू द्रोणा, और एकलव्य से अब रहा नहीं गया था, वो द्रोणाचार्य के पास चले जाता है विथ फोल्डेड हैंड्स, और हाथ जोड़ के जाता है। सेड ग्रेट सर प्लीज टीच मी दिस मैजिकल आर्ट, वाह सर आपने तो कमाल कर दिया, क्या आप मुझे ये सिखाएंगे प्लीज, मुझे ये जो आपका जादुई कला है ये मुझे सिखा दीजिए, मैं ये सीखना चाहता हूं। तो द्रोणाचार्य से जाकर के एकलव्य जो है वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। आई डोंट टीच द लो बॉर्न, द्रोणा रिप्लाइड कोल्डली एंड टर्न अवे। जब वो बच्चा एकलव्य जो था वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, विनती करता है द्रोणाचार्य से कि मुझे भी ये जादुई कला सीखनी है, आप सिखाइए, आप बहुत महान हैं, मुझे सिखाइए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं आई डोंट टीच द लो बॉर्न, मैं निम्न जाति वर्ग के लोगों को यह सब नहीं सिखाता, तुम लो बॉर्न हो, नीचे जाति के हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। द्रोणा रिप्लाई करते हैं और फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं। मास्टर your arrows don't seem to mind any limits. They bring rain and fire. They do wonders. How then can you be bound by the thoughts of high and low birth? Saying this, Eklavya walked away from a glaring Drona. ठीक है, देखिए जब द्रोणाचार्य मुड़ जाते हैं तो फिर एकलव्य जो है वो कहता है कि आपके जो बाण हैं, जो आप जिस बाण से, जो एरो से आप जादू करते हो, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई भी लिमिट है उसका, है ना। ऐसा कोई लिमिट उसमें दिखाई नहीं देता है, आप कुछ भी कर देते हो भाई, वर्षा कर देते हो, आग जला देते हो, वंडरफुल बहुत सारे चीजें कर देते हो, जो काफी वंडर्स कर देते हो, आश्चर्यचकित रहने वाली चीजें कर देते हो, लेकिन आपके जो थॉट्स हैं वो लगते हैं कि बाउंड हैं, किसी चीज से बंधे हुए हैं, उनकी कुछ लिमिट है। क्यों ऐसा, है ना। आपके बाण तो कोई लिमिट में नहीं रहते हैं, आपके बाण तो कुछ भी कर देते हैं, आग भी जला देते हैं, वर्षा भी ला देते हैं, लाइटनिंग कर देते हैं, बहुत कुछ, लेकिन आपका जो सोच है, जो आपकी थॉट है, वो लो और हाई बॉर्न की जो है थॉट है, वो आपकी कैसे बाउंड है, या आप इससे ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और यह कहते हुए जो द्रोणा जो थे उनको देखते हुए एकलव्य वहां से चला जाता है, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे एकलव्य कार्व्ड अ स्टैचू ऑफ द्रोणा फ्रॉम ए ट्री ट्रंक। दूसरे दिन एकलव्य जो रहता है वो द्रोणाचार्य का एक स्टैचू, एक मूर्ति बनाता है, किस चीज से,
ट्री ट्रंक, यानी ट्री का जो ट्रंक होता है, यानी जो बड़ा सा मोटा भाग होता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, तना, तो उसे उससे वो कर्व करके, उसे छील करके, जैसे भी कर करके, उसमें कुछ काम करके उससे एक स्टैचू बनाता है, एक मूर्ति बनाता है द्रोणाचार्य की। ईच डे ही वुड बॉ बिफोर द स्टेचू, और हर दिन वो उस स्टेचू के सामने अपने सर को झुकाता था। प्रैक्टिस शूटिंग एंड इमेजिन अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोणा, और वो वहां पे एकलव्य जो है उस मूर्ति के सामने, जिस मूर्ति को उसने लकड़ी के बड़े से तने से बनाई थी, पेड़ के तने से, तो उसके सामने वो खड़ा होता है, शीश झुकाता है, प्रैक्टिस करता है, और फिर खुद ही सोचता है कि अब मुझे ये जो मूर्ति है वो मुझे द्रोणाचार्य के रूप में मुझे क्या कर रही है, मेरे पीठ को थपथपा रही है, मुझे शाबाशियां दे रही है। और फिर वो अपने प्रैक्टिस को जारी रखता और दिन भर प्रैक्टिस करके फिर वो चला जाता। द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर कैम टू द फॉरेस्ट अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद द्रोणाचार्य अपने प्रिंसेस के साथ, रॉयल प्रिंसेस के साथ फिर से उस जंगल में आते हैं प्रैक्टिस के लिए। एज अर्जुना गॉट रेडी टू टेक एम एट अ पार्टिकुलरली डिफिकल्ट टारगेट, और जैसे ही अर्जुन जो है वो अपने तीर को, अपने एरो को संभालता है और एक बहुत ही डिफिकल्ट, यानी बहुत ही कठिन टारगेट को भेदने के लिए, एन एरो रीच हिज टारगेट बिफोर ही कुड even aim. Shocked, the boys and their teacher looked around. They saw Eklavya, who went up to touch Drona's face. तो अर्जुन अभी अपने तीर को रख करके निशाना भेद ही रहे थे, तब तक एक तीर उस निशाने को भेद देती है। सटीक निशाने, एकदम उस निशाने पे, उस टारगेट पे एकदम सटीक जाकर के एक एरो, एक तीर लग जाती है। और देखते ही रहते हैं लोग जो है वहां पे, जितने भी प्रिंसेस और साथ ही में गुरु द्रोणाचार्य भी जो रहते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अर्जुन के अलावा इसको कौन भेज सकता है इतनी दूरी से, है ना। तो उसके बाद सारे लोग इधर उधर देखते हैं, तो देखते हैं कि एकलव्य जो है वो वहां पे द्रोणाचार्य का चरण छूने के लिए, फीट छूने के लिए जाता है, उनके पैरों को छूने के लिए, आशीर्वाद लेने। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं, हु इज योर टीचर? द्रोणा आस्क, बच्चे तुम्हारा टीचर कौन है, किसने तुम्हें ये शिक्षा दी, है ना। एकलव्य क्वाइटली लेड हिम टू द स्टेचू, और एकलव्य जो है वो उनको लेकर के जाता है उस स्टैचू के पास जो एकलव्य ने पेड़ के तने से बनाई थी। द्रोणा लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम एंड सेड, थोड़ी देर के लिए उस स्टैचू को देखते हैं और फिर कहते हैं, इफ आई एम योर गुरु गिव मी माई फी, माई गुरु दक्षिणा। अच्छा, तो तुमने मेरी मूर्ति बनाई है, तो अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, मुझे अपना शिक्षक मानते हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा बच्चों, जैसे आज के टाइम पे आप स्कूल में फी देते हो, फी दे करके पढ़ते हो, उस टाइम ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। फी जो अभी आप देते हो वो उस समय जो हम देते थे उसे गुरु दक्षिणा कहते थे। यानी गुरु जब पढ़ा देते थे तो जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी तो अपने गुरु को सारे लोग जो है वो कुछ दक्षिणा देते थे, जिसे हम गुरु दक्षिणा कहते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी कि अगर तुम मुझे अपने शिक्षक मानते हो, अपना टीचर मानते हो, तो मेरी फी लाओ, मुझे मेरी फी दो, ठीक है। आस्क्स बॉट एकलव्य, एकलव्य जो है वो नीचे झुक जाता है, अपने सर को झुका लेता है और कहता है कि सर आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा में फी आपको क्या चाहिए। आई वॉन्ट योर राइट थम, रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा। और द्रोणाचार्य जो रहते हैं वो कहते हैं एकलव्य से, तुम मुझे अपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है, राइट थम, वो दे दो, गुरु दक्षिणा मेरी वही रहेगी। Without the right thumb to support it, how can any archer even hold a bow? As Arjuna and the other princes was in shock, Eklavya cut off his right thumb wordlessly and laid it at Drona's feet. अब बच्चों, बिना देर किए एकलव्य ने अपना दाएं हाथ का अंगूठा जो है वो काट दिया और काट के गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में रख दिया। और
सारे लोग जितने भी प्रिंसेस थे, इवन अर्जुन, वो भी देखते रह गए कि कैसे दुनिया का कोई भी आर्चर जो धनुर्विद्या सीखा है अपने धनुष को कैसे चला सकता है। जब तक अंगूठा नहीं होगा हम धनुष कैसे चलाएंगे, तीर धनुष कैसे हम संभाल सकते हैं। क्योंकि जो बाण है उसको खींचने के लिए जब हम उसे खींचते हैं अपनी ओर तो अंगूठा की जरूरत पड़ती है। अंगूठे से ही हम उसे पकड़ के खींचते हैं और निशाना साधते हैं। जब अंगूठा ही नहीं रहेगा तो हम निशाना कैसे लगाएंगे। और इसीलिए एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने देख लिया था कि मैंने इसे सिखाया नहीं है, फिर भी मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन से भी अच्छा यह निशाना कैसे लगा ले रहा है। और गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरा जो प्रिय शिष्य है अर्जुन, उससे निपुण, उससे ज्यादा तेज और उससे ज्यादा गुण किसी भी धनुर्धर में ना हो। कोई भी मेरे सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन से अच्छा तीर धनुष में महारत हासिल ना कर पाए। सबसे बेस्ट कौन रहे? अर्जुन रहे, मेरा शिष्य। और जब उन्होंने देखा इसको एकलव्य को, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि भाई ये एकलव्य तो मतलब खुद से इतना अच्छा प्रैक्टिस करके ये तो मेरे शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो अब क्या करे। तो जल्दी से उन्होंने अपने गुरु दक्षिणा में आपका एकलव्य जो था, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। ठीक है। और ऐसा करने से गुरु जो द्रोणाचार्य थे वो अपने पत्थर दिल को शो कर रहे थे कि उनका जो हर्ट है वो बहुत ही पत्थर का है। क्योंकि कोई भी गुरु ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी जो धनुर्विद्या में जो निपुण है उसका अंगूठा मांग ले फिर, क्योंकि वो जीवन भर अपने महारत को, अपने कला को वो शो नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा किया ताकि उनका जो शिष्य था अर्जुन वो सबसे नंबर 1 रहे। ठीक है। लेकिन एकलव्य इतना ज्यादा गुरु द्रोणाचार्य को मानता था कि उसने उसकी मूर्ति भी बनाई थी और बिना सोचे समझे एक पल में उसने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। ठीक है। तो एकलव्य से महान शिष्य और कोई भी नहीं है। Many years passed. A great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and Pandavas. पांडव और कौरव के बीच में महाभारत की लड़ाई जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी वो स्टार्ट हो गई। काफी समय के बाद, मैनी ईयर पास्ट, बहुत साल गुजर गए। उसके बाद आपको तो पता ही है कि महाभारत की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी। तो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। बट एज फेट हैड इट, द ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेवरेट पुपिल। लेकिन देखिए भाग्य जो रहता है वो कैसा किसी के साथ खेल खेलता है। द्रोणाचार्य का सबसे फेवरेट शिष्य जो था, सबसे फेवरेट पुपिल जो था वो हमारा अर्जुन था। लेकिन अर्जुन जो था वो पांडव की तरफ से था, जबकि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो कहाँ किसके तरफ से थे? वो उसके अगेंस्ट में थे, यानी कौरव की तरफ से लड़ाई में शामिल थे। तो ये उनका दुर्भाग्य था कि अपने सबसे फेवरेट शिष्य अर्जुन के अगेंस्ट में उनको लड़ना पड़ा था। आफ्टर द डेज बैटल अ सैड द्रोणा वाज सिटिंग इन हिज कैंप। कुछ दिन की लड़ाई होने के बाद सैड द्रोणा यानी द्रोणाचार्य जो रहते हैं वो काफी उदास रहते हैं और अपने कैंप में शिविर में बैठे रहते हैं। सडनली लाइक ए रिस्पेक्टफुल प्रेयर एरोज फेल नियर हिज फीट वन आफ्टर अनदर। ही लुक्ड अप एंड सॉ द यंग एकलव्य। तो उसके बाद अचानक में वो देखते हैं कि बहुत सारे एरोज, बहुत सारे तीर, ये सब उनके पैरों के पास एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। तो वो जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कौन? यंग एकलव्य। एकलव्य दिखता है। मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थंब। और वह बताता है कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरा अंगूठा तो मांग लिया था, लेकिन बिना अंगूठा का भी मैं तीर चलाना सीख चुका हूं। आई कैन शूट विथ माई लेफ्ट हैंड एंड विथ माई फीट। मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी शूट कर सकता हूं और साथ ही साथ अपने पैर से भी मैं शूट कर सकता हूं। आई हैव टॉट अदर्स एंड रेज एन आर्मी। टुडे आई एम नोन एज अ ग्रेट आर्चर। और कहता है कि मैंने बहुत लोगों को ये चीज सिखाई है कि कैसे आप पैर से या उल्टे हाथ से तीर चला सकते हैं। ठीक है।
और साथ ही साथ में मैंने एक अपनी आर्मी बना ली है। मेरा एक आर्मी बन गया है, बहुत सारे लोगों का एक आर्मी बना लिया है मैंने। टुडे आई एम नोन एज अ ग्रेट आर्चर, और एक मैं आज एक बहुत ही बड़ा एक ग्रेट आर्चर के रूप में जाना जाता हूँ, है ना, महान धनुर्धर के रूप में जाना जाता हूँ। द्रोणा वॉज स्पीचलेस। अब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि एक बार उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या देखा और देखने के बाद उसके साथ छल किया और उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा छीन लिया। लेकिन फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी और वो आज अपने लेफ्ट हैंड से और अपने पैरों से भी वो तीर धनुष चला लेता है। तो अब गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, अंदर से घुटन सा लग रहा था। वो स्पीचलेस थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों। मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड। गुरु द्रोणाचार्य, मैंने आपकी महानता, जो ग्रेटनेस आपकी थी, उसे फ्री कर दिया है आपके खुद के दिमाग से। आप अपने दिमाग में ही, आपने अपने माइंड में ही एक लिमिट सी बना रखी थी, उससे मैं आज आपको फ्री करता हूं, है ना। योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस व्हेन यू आस्क फॉर माई थंब। और अगर कुछ लिमिट थी तो आपका जो प्यार था अर्जुन के लिए, तो उस प्यार के चलते आपने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। जो फेयरनेस की, यानी एक सही जस्टिस वाली जो एक वो होती है कि आप किसी के साथ भी जस्टिस करो, तो आपने वो उसकी लिमिट क्रॉस कर दी। आपने फेयर गेम नहीं किया, फेयर जस्टिस आपने नहीं की, और आप अपने बिलव्ड अर्जुन के लिए आपने अपने फेयरनेस की लिमिट पार कर दी, सच्चाई की लिमिट पार कर दी, और आपने मुझसे अंगूठा मांग लिया, है ना। अगर आप सच्चाई से करते, सही से करते, फेयर कुछ भी गुरु दक्षिणा भी जो आप मांग रहे थे, अपनी फी मांग रहे थे, वो अगर आप दिल से फेयर मांगते तो क्या होता, आप कभी भी मेरा अंगूठा नहीं मांगते। लेकिन आपने यह फेयर नहीं किया और आपने लिमिट क्रॉस कर दी। ठीक है, आपने फेयरनेस की लिमिट क्रॉस कर दी जब आपने मुझसे अंगूठा मांगा। ठीक है ना। बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विद बोथ हैंड्स एंड फीट। लेकिन ये जो आपने लिमिट क्रॉस की, तो लिमिट क्रॉस करने के बाद इससे मैं यह सीख गया कि मैं अपने दोनों हाथों से और पैर से भी तीर धनुष का यूज कर सकता हूं, और मैं अपने इस लिमिट्स को, इस अपने क्या कहते हैं उसको, ये जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल था, जो मेरे अंदर क्षमता थी, उसको मैं तब पहचाना जब आपने लिमिट को क्रॉस किया। आपने लिमिट को क्रॉस किया और मुझसे अंगूठा मांग लिया, और अब जब मेरे पास अंगूठा नहीं था, आपके लिमिट क्रॉस करने के कारण मेरे पास अंगूठा नहीं था, और जब मेरे पास अंगूठा नहीं था तो मैं सीख गया था कि अब मुझे पैर और हाथ से, उल्टे हाथ और पैर से कैसे धनुष चलाना है, तीर चलाना है। ठीक है। एंड फॉर दिस लेसन, और इस पार्ट के चलते, आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल। मैं अपना योगदान देना चाहता हूं इस बैटल में। मैं आपको ऑफर करता हूं कि क्या मैं आपकी तरफ से लड़ सकता हूं। ठीक है। द्रोणास आई फिल्ड विथ टीयर्स। द्रोणाचार्य का आंख जो रहता है वो आंसुओं से भर जाता है। ही आंसर्ड, यस इट इज ट्रू। हाँ, यह सच है। बाउंड्स एंड लिमिट्स आर इन द माइंड। हाँ, जो भी बाउंड्स और लिमिट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, दिमाग में होते हैं, है ना। रियल करेज इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस। रियल में जो करेज होता है, साहस होता है, वो क्या होता है, फाइट करना अगेंस्ट रॉन्ग, यानी जो गलत चीजें हैं उनके लिए फाइट करना, अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स। जो भी गलत जो लिमिट्स हैं, बाउंड्री हम लोगों ने बना रखी है, तो गलत बाउंड्री जो है, गलत लिमिट्स जो है, उसके अगेंस्ट में फाइट करना ही जो क्या है, रियल साहस है, करेज है। और रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस, जो सही है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो ही हम करेजियस हैं, हमारे अंदर साहस है, हम बहादुर हैं, ब्रेव हैं, महान हैं। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम महान नहीं है, तुच्छ व्यक्ति हैं।
एकलव्य, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे। और कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य कि एकलव्य, तुमने आज मुझे एक बहुत ही बड़ा पाठ सिखा दिया है। मैं सीख चुका हूं कि किस तरीके से हम इंसानों ने अपने माइंड में, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में एक लिमिट सेट कर दी है। हम खुद से अपने दिमाग में लिमिट सेट कर देते हैं और सोचते हैं वो गरीब है, वो अमीर है, वो निम्न जाति वर्ग का है और ये उच्च जाति वर्ग का है, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये लिमिट्स हम कहाँ पे होती है? ये हमारे दिमाग में होती है, माइंड में होती है। लेकिन यह सही नहीं है। अगर हम ये लिमिट्स को रखते हैं अपने माइंड में तो हम सबसे बड़े फुलिश हैं, सबसे बड़े बेवकूफ हैं और हम तुच्छ व्यक्ति हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने ये पाठ सिखाया कि किस तरीके से हमें रॉन्ग चीज के खिलाफ, जो भी गलत चीजें हैं, गलत लिमिट्स हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए और जो अच्छा है कुछ, उसके लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये लिमिट्स ऑफ द माइंड हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और बहुत जल्द 1-2 दिन में ही मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और पूरा डिटेल आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।